कि जितना हमारा परिवार है ये पौशाला में मिले हुए व्यक्तियों की तरह है। जब मुझे जाना होगा तो सिर्फ अकेले अपने कर्मों का बोझा लेकर जाना होगा। प्रभु कह रहे हैं गृहस्थ को चाहिए इस प्रकार विचार युक्त रहे और गृहस्थी के काम धंधों में फंस करके भगवत भजन का विस्मरण न कर दे। ऐसे हैं गृहस्थी के ऐसे जंजाल है, भजन की तो बात जाने दो, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है, कितनी कामनाओं की भीड़ लगी हुई है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं ये गृहस्थी की कामनाएं, जिनको लांघ कर सत्संग तक आना, भजन करना, ये तो बहुत कठिन है। भगवत कृपा से ही कोई ऐसा जो गृहस्थी में है, सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, ठाकुर सेवा करता है, शरणागत होकर भजन करता है, वो तो कोई बिरले ही कृपा पात्र जन है। जो परिवार में आसक्त हो जाता है, घर में आसक्त हो जाता है और मान लेता है यही सत्य है, परिणाम में उसकी दुर्गति हो जाती है। क्योंकि आप आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, सिर्फ अवसर मिला है आपको जीवन मुक्त होने का। ये मनुष्य शरीर बहुत ही भयावह संसार है। छोटे छोटे जीवों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। लोग अपनी रसेंद्री को तृप्ति करने के लिए कैसे कैसे पूछो, बहुत संसार विचित्र है, बहुत विचित्र है। बचो, तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला इससे मुक्त होने के लिए मिला है। कहीं हम चूक ना कर बैठे, परिवार में आसक्त होकर, घर में आसक्त होकर, अपने को ये मानकर हम तो गृहस्थ हैं, हमारा यही धर्म केवल है। तुम न गृहस्थ हो न विरक्त हो, तुम भगवान के अंश हो। अपने आत्मस्वरूप प्रभु को प्राप्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाना यही जीवन का परम लाभ है, यही परम धर्म है। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं विद्वान मैं जवान मैं रूपवान मैं गुणवान मैं धनवान, इस अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। अरे कौन, ये तो जिन निठल्ले जिनके कोई काम नहीं बाबा जियों को, वो करे, हमारे पास तो बहुत काम है। बेटी दामाद लड़का बहू परिवार, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया, जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जाग जा, जे ही तू जगेगा तेरा स्वप्न टूटेगा तो तुझे दिखाई देगा। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम। ये सब भगवती माया के द्वारा रचित नाटक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कर्म अभिर्ग्रह मेधि यही रिष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वोपविशेत प्रजावान वा परिव्रजेत यत्स्वासक्त मतिर्गेहे पुत्र वित्तई शणातुरः स्त्रीणः कृपण धीर मूढ़ो ममाहमिति बध्यते। गृहस्थ को भक्तिमान होना चाहिए। आए हुए अतिथियों की सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा और जो भी, और निरंतर नाम जप, जो भी अन्न धन है उससे हम जब गौ सेवा, अतिथि सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा ये करते हैं ना, तो हमसे कुछ ऐसे अपराध होते रहते हैं जो जाने अनजाने में। जैसे कोई कृषि करता, खेती करता है तो जोतने में या ऐसे पदार्थ फेंके जाते हैं फसल रक्षा के लिए, जिससे बहुत से जीव मरते हैं।
सोहनी लगाने में बहुत से जीव मरते हैं। कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकते, बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। यदि अतिथि धर्म का, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, ऐसी सेवाएं होती है, भगवत स्मरण होता है, तो निष्पाप होकर वो भक्तिमान गृहस्थ भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ अगर घर में ही वास करता है और मेरे भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है घर में रहकर, तो भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। समय नहीं है उसको कि वृंदावन अखंड वास करे, कभी कभी समय निकालकर वृंदावन आ गया, सत्संग रोज सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। आजकल तो यंत्रों के द्वारा सुविधा है, हम किसी भी संत महापुरुष के वचन श्रवण कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा निकाले, एकदम एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन करना, नाम जप करना, तो गृहस्थी में रहते हुए वो भक्तिमान पुरुष भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर उसका पुत्र सयाना हो गया है और लगता है कि ये गृहस्थी को संभाल लेगा, तो उसको चाहिए कि जबरदस्ती परिवार का त्याग करके भगवत मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण कर ले। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीना। फिर उसमें मोह की गुंजाइश न रखे, जबरदस्ती ना चाहते हुए भी मन आसक्त है, राग कर रहा, पर छोड़ देना चाहिए। पुत्र शयाना हो गया, परिवार का भार उस पर छोड़ करके भगवत मार्ग का अनुसरण करे। और आजकल भगवत कृपा से ऐसे पुत्र होते हैं कि भार रखने की जरूरत ही नहीं है। माता पिता को छोड़ दिया और विदेशों में जाकर के ब्याह करके नौकरी करते, माता पिता किस स्थिति में पता ही नहीं, अपने आप बैरागी बना देते हैं। तुम्हें राग करने की जरूरत नहीं, ज्यादा राग करोगे तो अनाथालय में छोड़वा देंगे, वृद्धालय में जहां वृद्धों की सेवा होती है। बहुत सावधान, स्वयं भगवान आदेश कर रहे, यदि पुत्रवान हो, पुत्र शयाना हो गया हो, तो घर गृहस्थी का भार सौंप करके मेरी प्राप्ति के लिए पूर्ण तन्मयता पूर्वक भजन करे, संन्यास मार्ग को स्वीकार कर ले। जो लोग मेरी आज्ञा के अनुसार गृहस्थ जीवन ना बिता करके परिवार के जनों में फंस जाते हैं, घर में आसक्ति कर लेते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामना में फंसकर हाय हाय करते हुए वृद्धावस्था आ गई, मूढ़तावश, स्त्री लंपटता, मोहवश, पुत्र प्रियता और कृपणतावश धन की प्रियता, फिर वो इस फेर में पड़कर नरक जाते हैं, फंस जाते हैं। प्रायः ऐसा ही हो रहा है, हम अपने जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। जब हमें मुक्त होने का प्रभु ने अवसर दिया मनुष्य शरीर, तो इतना राग फैला लिया, पूछो मत। अनाथा मामृते दीना कथम जीवंति दुखिता। हे उद्धव, जो मेरी आज्ञा नहीं पालन करते, प्रभु की क्या आज्ञा है? परिवार में राग न करते हुए मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करो, अतिथि सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करते हुए भजन परायण रहो। अगर ये आज्ञा पालन नहीं करते तो उनके हृदय में बैठ जाता है क्या, हाय हाय ये मेरे बच्चे बहू ये सब बिगड़ जाएंगे अगर हम भजन करने लगे। हमको तो रात दिन इन पर डांट लगानी होती है तभी ये अच्छे रहते हैं, और मेरे बिना ये सब कैसे जिएंगे। और वो मना रहे कि मर जाए, ये बुढ़ौना दरवाजे में बैठे कफ डालता रहता, खांसता रहता है, हल्ला मचाता रहता है, भगवान इसे पूछ लो। परिवार के मनाते हैं और वो सोच रहा है, लाठी लिए चश्मा संभाल के देखता रहता है कौन आए कौन गए, और वो सोचता रहता है अगर हम मर गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, और वो मना रहे ये मर जाए तो आबाद हो जाए हम। बहुत विचित्र भगवान की माया है। अगर मैं न रहा तो ये मेरे वृद्ध परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे बहू सब कैसे, मेरे बिना तो इस सृष्टि का काम नहीं चलने वाला, वो ऐसा सोचता है। और है किसी का, स्वयं जाके वो कुछ कर नहीं सकता, लाठी लिए दरवाजे पे बैठा वो गणित लगाता रहता है, अगर मैं ना हूं तो पूरा घर बर्बाद हो जाए, ऐसे सोचता रहता है। ये भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्वयं जगत गुरु सबके अंतःकरण में बैठे हुए जो जान रहे वही बोल रहे। वो हाय हाय करता रहता है। जब उसके भजन का समय था तो भोगों में लगा, अब जब जाने का समय हुआ तो अब एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं निकल रहा। एक बार पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के सहित विचरण कर रहे थे, तो देखा कि एक जवान आदमी एक बूढ़े को जूते से पीट रहा है।
और बूढ़ा बेचारा विकल हो रहा है। जब वो पीट के घर में गया तो स्वामी जी महाराज मंडली को रोके और अपना स्वयं गए अकेले और कहा, बाबा ये जो पीट रहा था ये कौन है? ऐसी दुष्टता, जवान होते हुए वृद्ध को पीट रहा था। बोले तुम कौन हो? बोले हम मंडली के साथ विचरण करते हैं, साधु वेशधारी हैं हम। ये तुम्हें कौन पीट रहा? बोले हमारा लड़का हमें पीट रहा था। अरे बोले ऐसे दुष्ट लड़के का त्याग करो, चलो मंडली के साथ खूब आराम से खाओ पियो भजन करो, तुम्हारी वृद्धावस्था है। बोले लड़का हमारा पीठ हमेरा, तेरे को क्या परेशानी, तू भाग यहां से। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज प्रणाम किए कि हे हरि तुम्हारी बड़ी विचित्र माया है। बड़े महापुरुष हुए स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। बोले बड़ी विचित्र, स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं मंडली में रहो, अब बुढ़ापा आ गया, देखो लड़का पीट रहा, काहे को ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले लड़के के पास रहोगे? डांट दिया। यह है भगवान की विचित्र माया। स्वयं भगवान अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजाहा अनाथा मामृते दीना कथम जीवंती दुखिता। मेरे बिना ये बेचारे कैसे जिएंगे? सबके बेटा देख लो, यदि भगवत चरणों का आश्रय नहीं है तो यही दिमाग में बैठा है कि अब अगर मैं कहीं हटा तो पूरी सृष्टि गिर जाएगी, मेरे से ही है। एक मार्ग में कुत्ता आगे आगे जा रहा था, पीछे से लदी हुई गाड़ी जा रही थी सामान की, तो पीछे गाड़ी को देखता तो गाड़ी आ रही थी, सोचा मेरे ही आकर्षण से गाड़ी आ रही। थोड़ी देर चला और बड़े गर्व में था कि जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही गाड़ी चले। फिर सोचा देखें हटकर, और जो ही हटा तो गाड़ी निकल गई। उसने सोचा मेरा भ्रम था, बिल्कुल वही भ्रम हमें है। अभी मर जाओ तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वैसे ही सृष्टि चलेगी और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये भ्रम है कि मेरे द्वारा ही ये परिवार पोषित है, इनका जीवन मेरे ना रहने पर व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी वो चिंता से ग्रसित रहता है। जो इस प्रकार घर गृहस्थी के बंधन से बंधा हुआ है, जिसने कभी प्रभु का भजन नहीं किया, वो विक्षिप्त चित्त, गृहस्थासक्त, मूढ़ बुद्धि, विषय भोगी कहां जाता है? बोले वो घोर तम में नरकों को प्राप्त होता है। जो ये दलीलें देते हैं मैं गृहस्थ हूं, मेरा भजन से कोई मतलब नहीं, बस कमाओ खाओ भोगो और भगवान खूब प्रसन्न हो जाएंगे इससे, नहीं। आप अपने कर्तव्य का पालन भगवत स्मरण करते हुए करिए। भगवान अर्जुन जी को आदेश करते हैं, महामनुस्मर युद्ध से मेरा स्मरण करते रहो। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है, क्योंकि किसी का भी हृदय